अब हम करेंगे थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। आई रिपीट, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू करने के लिए आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, वेरी वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में हम क्या सीखेंगे? पहले तो रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है। रेवेन्यू, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट करा आपने, सामान बेच के कितने पैसे आए आपके पास। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, इट इज द मनी पेमेंट रिसीव्ड, money payment received from the sale of output. In other words, it is the amount of money that a producer receives in exchange for sale proceeds. As sales increases, revenue also increases. सामान बेच के पैसा कितना आ रहा है आपके पास, वो है आपका रेवेन्यू। तो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, रेवेन्यू का मीनिंग, रेवेन्यू का फॉर्मूला। Total revenue, it is the total amount of money received by the firm from the sale of total quantity of a commodity. आपने प्राइस क्या है, कितनी यूनिट्स बेची, प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी यूज होता है, तो इसी से ही डिराइव होता है कि प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, और क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस। बड़ी ही बेसिक सी टर्म है मीनिंग ऑफ टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज रेवेन्यू AR is always equal to price. Why? ध्यान से देखना। AR का फॉर्मूला क्या है? AR का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी कट गया, तो AR is always इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू, आपने 100 यूनिट्स बेची, 100 यूनिट्स बेच के 1000 रुपए आए, तो बताओ एवरेज रेवेन्यू क्या होगा। 1000 डिवाइडेड बाय 100, 10 रुपी पर यूनिट। अगर आपने 100 यूनिट बेची और 1000 रुपए जनरेट हुए, तो 10 रुपए होगा ना प्राइस। तो सिंपल, AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। TR अपॉन Q उसी से डिराइव हुआ, P इंटू Q, Q कट गया, तो AR इज इक्वल टू प्राइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एज प्राइस इज द वैल्यू पर यूनिट, whereas AR is the per unit sale receipts. So average revenue will always be equal to the price. In economics, AR is also referred as the demand curve. AR curve, अभी हम देखेंगे, जो प्राइस लाइन है AR curve है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज द डिमांड कर्व, क्योंकि इवेंचुअली प्रोड्यूसर उतना ही बेच पाएगा जितना लोग खरीद रहे हैं। तो AR in economics, average revenue curve is also known as the demand curve. This is because the buyer's demand curve graphically represents the quantities demanded by a buyer at various price levels. Demand curve क्या शो करता है कि different प्राइस पे कंज्यूमर्स की डिमांड कितनी होगी, उतना ही तो बेच पाओगे आप जितना लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। Whereas average revenue indicates the average income at different quantities of good. जब आप इतनी यूनिट बेच रहे हो तो कितना पैसा आ रहा है, पर यूनिट कितने का बेच रहे हो। AR curve and the demand curve are the same in economics. प्राइस अगर 1 रुपए पे 20 यूनिट्स बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू होगा 20 इंटू 120। तो अगर आपने एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू
will always be equal to the price. AR curve will always be the demand curve. अब अगर ये है 1 रुपी, ध्यान से देखना एक छोटा सा एग्जांपल. चलो ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर. यस सर. ओके, ध्यान से देखना. क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं कि why is AR curve also known as the demand curve. तो हम डिमांड कर्व तो कर चुके हैं, तो डिमांड कर्व बनाते हैं. एक्स एक्सिस पे क्या रहा है? क्वांटिटी इन यूनिट्स. वाई एक्सिस पे क्या रहा है? प्राइस इन रुपीस. डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे क्वांटिटी कितनी रही होगी. ध्यान से देखना. जब प्राइस 4 है, ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल रेवेन्यू है. ध्यान से देखना, ये क्या है? टोटल रेवेन्यू. प्राइस 1, टोटल रेवेन्यू 20. प्राइस 2, प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी एक क्वांटिटी यूनिट्स डिमांडेड. हायर द प्राइस. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? एज द प्राइस राइजेस द डिमांड विल फॉल. एज द प्राइस राइजेस द डिमांड विल फॉल. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है, टोटल रेवेन्यू निकाल देते हैं. 1 रुपए पे 20 यूनिट्स बेच रहे हो, ठीक है, 20 रुपीज जनरेट कर रहे हो. 2 रुपए पे 16 यूनिट्स बेच रहे हो, 32 रुपीज. 3 रुपए पे 12 यूनिट्स बेच रहे हो, 36. 4 रुपए पे 8 यूनिट्स बेच रहे हो, 32. क्या शो कर रहे हैं ये? जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. यस और नो? ये तो हमें डिमांड कर्व नहीं बताया था. तो रेवेन्यू कैसे चेंज होगा, यही तो प्रोड्यूसर एनालाइज करना चाहता है कि मैं प्राइसेस बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं. प्राइसेस बढ़ाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा या मेरा रेवेन्यू कम होगा. अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. तो जब प्राइसेस ज्यादा थे, जब प्राइसेस ज्यादा थे तो डिमांड क्या होगी? कम होगी. हाई प्राइसेस पे डिमांड कम होती है, ये शो कर रहे हैं यहाँ पे. अब जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगे, जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगे तो मेरी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी. कौन कहता है ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड. ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड. लोअर द प्राइस, हायर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड. हायर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड. ध्यान से देख. जब प्राइस P1 था तो क्वांटिटी Q1 थी. जब प्राइस P2 था तो क्वांटिटी Q2 थी. जब प्राइस P3 था तो क्वांटिटी Q3 थी. जैसे जैसे प्राइस कम होता गया डिमांड बढ़ती गई. तो ये क्या शो कर रहा है? ये क्या है? ये डिमांड कर्व है. यस और नो? Yes, sir. कैसे बनाया हमने? डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज. इसमें कोई डाउट? नो सर. अब मैं प्रूव करूंगा कि डिमांड कर्व और एआर कर्व सेम पॉइंट्स पे आएंगे. अब ध्यान से देखना, ये थे आपके प्राइसेस, ये थी क्वांटिटी. प्राइस और क्वांटिटी से क्या निकाला हमने? टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू आ गया. कैसे निकाला? कोई डाउट? नहीं सर. Sir. अब टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमें पता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. तो फर्स्ट लेवल पे टोटल रेवेन्यू कितना था? 20. 20 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा? 1. सेकेंड लेवल पे टोटल रेवेन्यू क्या था? 32. 32 डिवाइडेड बाय 16 क्या आया? 2. थर्ड लेवल पे टोटल रेवेन्यू था 36. क्वांटिटी कितनी थी? 12. तो 36 डिवाइडेड बाय 12 आया 3. और फोर्थ लेवल पे टोटल रेवेन्यू था
32 32 डिवाइड बाय क्वांटिटी 8 आया 4। तो डिफरेंट लेवल पे आपके AR कितना आ रहा है? जब प्राइस 1 है तो एवरेज रेवेन्यू कितना आया सुहानी? सुहानी, जब प्राइस 1 था तो एवरेज रेवेन्यू Sir, कितना? 1, जब प्राइस 2 था? 2, जब प्राइस 3 था? 3, जब प्राइस 4 था? 4. AR is always equal to the price, is always equal to the price. So AR curve will always coincide with the demand curve. different quantities पे prices और average revenue same आएगा हमेशा. तो price will always be equal to the average revenue irrespective of the nature of the market. तो हमने एक टर्म करी टोटल रेवेन्यू, एक टर्म करी एवरेज रेवेन्यू, लास्ट टर्म रेवेन्यू से रिलेटेड है मार्जिनल रेवेन्यू. उसके बाद हम ग्राफ्स करेंगे. टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू. अब लास्ट मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू आपको बताया इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी टर्म आए मार्जिनल तो इसका मतलब क्या होता है? एडिशनल. क्या मतलब होता है इसका? एडिशनल. मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू. अगर आप एक और यूनिट बेचोगे तो और कितने पैसे जनरेट कर पाओगे? मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशन made to the total revenue if one more unit of output is sold. Marginal revenue, it is the addition to the total revenue from the sale of an additional unit of output. अब जैसे हमने ये चार्ट बनाया था, जब एक यूनिट बेची तो कितने रुपए आए थे शब्द? एक यूनिट जब बेची थी शब्द तो कितने रुपए जनरेट हुए थे? टोटल रेवेन्यू कितना था? सर 20. जब 2 यूनिट बेची तो कितना रेवेन्यू था? सर 32. एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 20 से जब 32 पे गए तो एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू सर 12. तो वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू. तो 12 था मार्जिनल रेवेन्यू. 32 से जब थर्ड यूनिट पे गए तो 36 हो गया रेवेन्यू. यस सर. मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? सर 4. तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड. तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. मार्जिनल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. अब जैसे यहाँ से हम गए 20 से 32, चेंज इन टोटल रेवेन्यू था 12. 1 से 2, चेंज इन टोटल और चेंज इन आउटपुट था 1. तो 12 डिवाइडेड बाय 1 12 आया. तो एक एक यूनिट का ही था तो इसीलिए वो डायरेक्टली ऐसे निकला. और दूसरा फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1 सेम एज TCN माइनस TCN माइनस 1. मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो TRN माइनस TRN माइनस 1 का मतलब होता है किसी भी यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है. जैसे आपको फोर्थ का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो फोर्थ का टोटल रेवेन्यू माइनस थर्ड का टोटल रेवेन्यू. तो 32 माइनस 36 माइनस 4. तो जब हम थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट पे गए तो आपका एडिशनल रेवेन्यू फॉल हो गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सामान कम बिकना शुरू हो गया था आपका. आप प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हो ये सोच के कि आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा. कह रहे भाई साहब ऐसा हो सकता है कि रेवेन्यू कम हो जाए क्योंकि लोग आपका सामान कम खरीदेंगे. तो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग भी आना चाहिए. तो हमने 3 टर्म्स डिस्कस करी, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू. अब हम उसके ग्राफ्स करेंगे और चार्ट्स करेंगे. शेड्यूल कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल है, बट वो डिपेंड करता है कि आप परफेक्ट कंपटीशन में हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन में हो. परफेक्ट कंपटीशन में उसका शेड्यूल और उसका ग्राफ अलग होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में उसका शेड्यूल और उसका ग्राफ अलग होगा. किसका? टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू,
एंड एवरेज रेवेन्यू। बट ग्राफ्स करने से पहले मुझे मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए।